हेलो गाइस, आज मैं आपको ऐसी स्टोरी बताने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ जो आजकल माशरे की हकीकत बन चुका है। आप इसको सच्ची चीज़ समझें या झूठी, मगर आजकल यह माशरे में हो रहा है कि कोई ना कोई अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए नाजायज़ रास्ता अपनाता है और उसको सज़ा भी मिलती है और उसको पैसा भी मिलता है, इनाम भी मिलता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो मेरे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। स्टोरी है एक साइमा नाम की औरत पर। साइमा नाम की औरत जो है कैसे घरेलू मामलात में थी, मगर कैसे वो इस जगह पे जाती है, किस तरह उसके साथ क्या क्या होता है और किस तरह वो अपनी कामयाबी की बुलंदी पे पहुंच जाती है। इस स्टोरी में आपको सुनाएंगे। आप स्टोरी एंड तक देखिएगा, लाजमी आपको देखने में और सुनने में दोनों में मज़ा आएगा। स्टोरी में सुनाया जाता है कि साइमा जो है रात को सुबह नाश्ता दे रही होती है अपने हस्बैंड को, तो दोनों और हस्बैंड उसका हस्बैंड था, दोनों में आपस में लड़ाई हो रही होती है। साइमा आफ्ताब से बोलती है कि भाई तुमने मुझे ससुराल यानी कि अपने मैके ले आने को बोला था और मैं काफ़ी दिन से अपनी अम्मी के घर पे नहीं गई हूँ, मुझे लाहौर ले चलो ताकि मैं अपने घर वालों से मिल लूँ। मगर आफ्ताब बोलता है कि मेरी और तुम्हारी सहेली साइमा जो है इसमें काम क्या करती थी क्योंकि तुम्हारी सहेली और अपनी मेरी सैलरी से सिर्फ हम दोनों का घर का खर्चा ही और किराया ही पूरा हो जाए तो वही काफ़ी है। तो मैं तुम्हें लाहौर कैसे ले जाऊं? अभी रुको, सब्र करो। वो कहती है कि मुसलसल मैं 1 साल से यही सुन रही हूँ, अभी सब्र करो। वो मैंने अपने अम्मी को उन बहन भाइयों को एक अरसे से नहीं देखा। क्या मैं ऐसा लगता है जैसे मैं पाकिस्तान में नहीं कहीं दूसरे ममालिक में रह रही हूँ, जो मुझे रोज़ाना तुमसे यानी कि बहस करनी पड़ती है। वो कहता है कि सही है, बस जल्दी करो, देर बच्चों को नाश्ता दो। और फिर स्कूटर पे निकलते हैं, काम के लिए देर हो रही है। जैसे ही सायमा और आफ्ताब काम के लिए स्कूटर पे निकलते हैं, सायमा जो है बोलता है, सायमा का आफ्ताब का हस्बैंड जो है सायमा का हस्बैंड बोलता है सायमा से कि सही है, मैं तुम्हें ले जाता हूँ, मगर तुम्हें एक शर्त है। बोलती है वो क्या? बोलता है तुम्हें घर का किराया और बच्चों की स्कूल की फ़ीस को देखना पड़ेगा। वो बोलती है कि भाई दिमाग ना ख़राब करो, बस चलो जल्दी से। फिर वो बच्चों को स्कूल छोड़ता है और साइमा को उसकी कंपनी और फिर वो अपने ही कंपनी निकल जाता है। साइमा की सहेली रानी पूछती है, क्या हो गया साइमा, आज तो तेरा बड़ा मुंह लटका है, इस गोरे चिट्टे मुंह पे तो तेरा मुंह लटका भी अच्छा लगता है। तो साइमा काफ़ी खूबसूरत थी और इसका भारी जिस्म और लोग दूसरों को टिप करने वाला था। साइमा जो है कहती है बस बात नहीं कर, बोलती कि रोज़ाना ही मुझसे बहाना करता रहता है कि मैं आज तेरे अपनी अम्मी के घर ले जाऊँगा, कल ले जाऊँगा, मगर घर नहीं लेके जा रहा। वो बोलती है कि भाई आजकल वाकई बात यह है कि आजकल महंगाई बहुत हो गई है। रानी बोलती है महंगाई बहुत हो गई है, कैसे वो तुझे तेरी अम्मी के घर ले जाएगा? वो कहती है कि भाई कि क्या हमारे कोई एहसास नहीं है? बोला एहसास की बात नहीं, घर चलाना वैसे ही बहुत मुश्किल है। फिर इस तरह ही दोनों एक काम पे लग जाती हैं और काम करते करते लंच ब्रेक हो जाता है। लंच ब्रेक में दोनों बात करके जब खाना खा रही होती हैं तो वो रानी बोलती है, तू गुलबानो को जानती थी? गुलबानो बोला हाँ हाँ मैं जानती थी। होती है भाई उसके पास तो एफेक्स ले ली उसने, और उसने तो बहुत बड़ा बंगला ले लिया। बोलती है कहाँ होता है तुझे नहीं पता, तेरी ही शेर गाँव में इलाके में लिया है। बोलती है नहीं यार। बोलती है हाँ। बोलती है भाई वो तो बहुत कमाने वाली बन गई है, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, मैं तो खुद हिल गई। बोलती है तुझे 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 कैसे पता? साइमा रानी से बोलती है तुझे कैसे पता लगा कि उसके पास इतना पैसा आ चुका है? बोलती है तुझे नहीं पता? होता नहीं।
होती है, ये मुजरा करती है स्टेज शो में जाकर, और लोग लाहौर, कभी इस्लामाबाद, कभी कहीं कहीं जाकर मुजरे करती है, बड़े बड़े गले पहनकर लोगों के आगे डांस करती है। बोलती है ऐसे पैसा आया इसके बाद, बोलती है ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा जिसमें इज्जत ही ना हो। तो नानी बोलती है कि हाँ ये बात तो तू सही कह रही है, मगर अगर उसका तू ठाट पाट देख ले तो तू भी अपनी इज्जत गंवाने के लिए तैयार हो जाएगी। बोलती है नहीं चल, मैं ऐसी कोई बगड़ती वाली हरकत नहीं करूँगी। बोलती है तुझे कैसे मिली गुलबानो को? बोलती है बस होते आते आते ऐसी ही मुलाकात हो गई थी, तो मुझे अपना सारा बताया, और मैं से भी मेरा जो मियाँ है इसकी गंदे डांस की वीडियोस देखता रहता है। बोलता है हाँ। बोलती है मुझे क्या भाड़े में डाल करती है, खुद दिखा रही है, मैं क्या इसको रोक सकती हूँ? बोलती है हाँ सही बात तो है। फिर ये लोग चले जाते हैं। फिर वो जाके आफ्ताब को भी बताती है कि गुलबानो के करिए। बोलते छोड़ भाड़ में डाल, मैं थका हूँ, मुझे इन चीज़ों से लेना देना नहीं है, कल मुझे जल्दी निकलना है काम के लिए। आजकल काम का लोड बहुत है। काम का लोड तो है, मगर कुत्ते के बच्चे तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे कि थोड़ा बहुत बचत ही हो जाए। तेरे मेरे काम करने से सिर्फ घर का इतना ही पैसा बचता है कि साल में जाके कहीं हम 50-60 हज़ार रुपये मुश्किल से जमा कर पाते हैं, जिसमें से दवाइयाँ या तो ज़्यादा बड़ा खर्चा आ जाए तो वो पैसे भी नहीं बचते। बोलती हाँ ये तो ठीक है। वो दोनों बातें करते सो जाते हैं। इसी तरह हफ्ता डेढ़ हफ्ता से लिखा जाता है। हफ्ता जैसे ही आता है तो नानी बोलती है आज तो माँ तेरी टांगे उठाएगा तेरा कसम। वो बोलती है नहीं, वो तो नहीं उठाएगा। बोलती कैसे? बोलता है कि काफ़ी अरसा हो गया आफ्ताब ने तो मुझे छुआ भी नहीं। बोलते कैसे? होता है कि सारे हफ्ते की थकान ये निकालता है और सोने के लिए जैसे ही जाता है बस पूरा दिन सोने में ही निकाल देता है। ना बच्चों को कहीं लेके जाता है, ना कहीं लेके जाता है। फैक्ट्री में नर्स की मेहनत वाला काम है। स्कूटर पे उधर उधर फिर जा रहा है, हिसाब किताब करता है। करते करते इसको 7-8 बजे बज जाते हैं। जब ये घर पहुंचता है तो उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि मुझे छोड़े, यानी मुझे छुए या मेरे साथ कुछ करे। बोलती है हाँ ऐसा ही है। बोलती है फिर तेरा क्या है? बोलते बस हम तो घर ठंडी ठंडी हाई रख के भर के सो रहे हैं, वक्त गुजर रहा है जैसे तैसे, अब बस बच्चे जवान हो जाए तो काफ़ी है। रानी बोलती है मुझे गुलबानो का पता मिल गया है, अगर तू चाह तो मैं गुलबानो के घर पे होके आ जा और मुझे भी बताइयो उसके बारे में। बोलती है कि रसैमा बोलती है मुझे क्या ज़रूरत है गुलबानो के घर पे जाऊँ, या मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है। मैं यहाँ पे एक दिन की नागा करूँगी, मेरी दिहाड़ी काट लेंगे ये लोग 200 से 250 रुपये, ओवर टाइम अलग जाएगा। वो कितनी मर्जी है, मैं तुझे नंबर दे रही हूँ, तू देख के तो आ एक दफ़ा उसका घर। तू वाकई बोलेगी कि घर बहुत अच्छा। होती है तुझे कैसे पता तेरा घर? बताइए मेरे मियाँ को उधर की उसके घर में बिजली का काम करने गया था। अच्छा, तो उसने पहचान गया, उसने जिक्र किया मेरा और तेरा भी। होती नहीं यार, बोलती है वो तेरा खुद पूछ रही थी, इसी वजह से मैं तुझे उसको तेरा एड्रेस दे रही हूँ, और उसके नीचे उसका नंबर भी लिखा है। अगर तू चाह तो उससे मिल रहे, एक दफ़ा मिल के देख वो क्या कहती है। हो सकता है उसकी जान पहचान अच्छी हो, तेरी नौकरी लगा दे या तेरे खत्म की नौकरी लगा दे, इससे तुम्हारी लाइफ सेट हो जाए। वो बोलती है फिर उसके दिल में यह बात का ख्याल आता है कि हाँ यह बात तो सही बोल रही है। एक दिन जब वो कंपनी जा रही होती है काम पे से, तो वो रानी को बोलती है फ़ोन करके कि भाई आज मैं गुलबानो से मिलने जाऊंगी, तुम ख्याल करना कि कहीं कुछ भी हो जाए, मगर गुलबानो जो मैं मेरे घर पे इस बात के बारे में पता ना लगे
कि मैं जो हूँ मैंने गुलबानो के घर पे गई थी, बस आज 3 दिन छुट्टी करके मैं किसी तरह से घर में बनानी बोलती हाँ ठीक कर रही है, तू बेफिक्र रहे। बोले तो घर में कुछ भी कंपनी में बहाना कर दूंगी, तो गुलबानो के घर पे चली जा। फिर ये सुबह 8 साढ़े 8 बजे निकलती है और कंपनी का के ये गुलबानो का एड्रेस पकड़ती है और गुलबानो के घर को ढूंढने निकल जाती है। कहीं ना करके इसको गुलबानो का घर 1-2 घंटे बाद इधर उधर घूमने के बाद मिल जाता है। ये गुलबानो जो है जब ये दोनों और गुलबानो के घर पे जाती है तो दरवाज़ा खटकाती है। दरवाज़ा खटकाने के बाद गुलबानो जैसे ही वो का चौकीदार आता है वो कहता है किससे मिलना है, वो कहती है गुलबानो से मिलना। बोला तुम कौन? बदले में गुलबानो की सहेली साइमा। ये जाती है तो गुलबानो जो है अपने काम के लिए तैयारी कर रही होती है, घर से निकल रही होती है। फिर जैसे ही बताता है चौकीदार की गुलबानो आ रही है, उसको बोलती है, उछल के खुश हो जाती है, कहती है फ़ौरन मेरे अंदर भेज, वो मेरी सहेली है। फिर गुलबानो अंदर जाती है, वो गुलबानो को गले लगा लेती है, कहती है कहाँ थी तू? बोलता तूने तो राब्ता ही करना छोड़ दिया मेरे से। कहती है तुझे पता है आजकल ज़िंदगी में कितनी भाग दौड़ हो गई है, जितना काम कर लो होता ही नहीं। कंपनियों में इधर उधर धक्के खा रही हूँ, बस अपने घर का गुजारा कर रही हूँ, इसी वजह से किसी से भी रब्ता करने का टाइम नहीं बता। होता तू तो मेरी सहेली है, यहाँ तो मैं अपने माँ बाप से ही मिले हुए साल हो गए। वो कहती है और सुना गुलबानो, तो सुना कैसी गुजर रही है? वो कहती है, मानो कहती है देख ले तेरे सामने ही मेरे तो ठाट पाट चल रहे हैं। बोलती है ठाट पाट तो चल रहे हैं मगर तू उस काम, बोलती है वो काम क्या, मुझे बात बता। बोलती हाँ लोग फिल्मों में नाचें तो वो हीरोइन एक्ट्रेस ऑटोग्राफ, हम स्टेज पे नाचें तो हम क्या गंदी औरतें बन गई? वो बोलती है कि ये सब कहने के चाहते हैं जो बड़े पर्दे पे आते हैं उनको तुम स्टार कहते हो, हम छोटे उस पे स्टेज शो पे आते हैं तो हम धंधी वालियाँ हो गए। बोलता है भाई ये सब कहने की बातें हैं। बोला भाई ना। बोलती है जितना तू महीने में कमाती है उतना मैं 1 महीने से तुझसे डबल ट्रिपल कमा लेती हूँ। वो तो थोड़े टुमके कुल्ले ही तो चल दिखाने होते हैं, मैंने कौन सा उनको अपनी इज्जत देनी होती है मुजरा करके। वो कहती है कि तेरा मियाँ कुछ नहीं कहता। बोलती है वो कौन मेरा मियाँ? होता है बता मेरा मियाँ किधर है? होता हाँ कहाँ किधर है? वो कहती है बैंकॉक में बैठा है अपना कारोबार लेके। बोलती है तू बेवकूफ़, तू है मेरे को वो क्या समझ रही है? मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशें पूरी कर ली, मैंने अपने भाइयों को भी सेटल कर दिया। कब उसको बताती है कि मैं क्या क्या करती रही। साइमा फिर बोलती है कि चल मैं जा रही हूँ। कहती है पागल की बच्ची बैठ, तू इतने अरसे बाद आई है, मैं तेरे को ऐसे थोड़ी जाने दूँगी। मैंने खाना के दिया है, नौकर तेरे लिए मेरे लिए खाना बना रहा है, पुलाव बिरयानी चिकन टिक्का, तू खाना खा के जा। फिर खाना खाने के बाद हम दोनों बैठ के पुरानी कुछ बातें याद ताज़ा करेंगे। फिर दोपहर का टाइम हो जाता है, दोनों खाना वाना खाती हैं तो साइमा जिस डाइनिंग टेबल पे बैठी होती है उस डाइनिंग टेबल को देख के उसकी आंखें खुल जाती हैं। तो ये डाइनिंग टेबल ही दिल में बोलती है डाइनिंग टेबल ही मुझे 50-60 हज़ार की लग रही है। ये डाइनिंग टेबल जो 50-60 हज़ार की लग रही है वो हम साल में भी जमा पैसे करें तो हम ऐसी डाइनिंग टेबल नहीं खरीद सकते। वो कहती है गुलबानो से बुलगानो बस मेरे अगर तू कोई चक्कर चला तो मेरे मियाँ की नौकरी अच्छी लगा दे। उसने बोला देख साइमा मेरे गवर्नमेंट इदारे में कोई जान पहचान नहीं, अगर तू बोल तो मुझे मेरे जो है प्रोडक्शन से जो मेरा चलाता है काम उससे उन्होंने मुझे बोला है नई औरत लाने को। अगर बोल तो मैं तेरी बात कर सकती हूँ उससे, अगर तू चाहती है काम करना और अपनी ज़िंदगी के हालात को भी बनाना चाहती है
तो मैं तेरी बात करती हूँ, तू खूबसूरत भी है और तेरी जिसामत भी अच्छी है। वो बोलती है, ना ना बता, बस देख ले, एक दफ़ा सोच ले, अगर तुझे ख्वाहिशें पूरी करनी है या इज्जत देख ले, या ख्वाहिशें, या फिर अपने बच्चों को ही ठोक रहे थे। मुझे बता, तेरे बच्चे मैट्रिक के बाद कितना आगे क्या कर लेंगे? क्या तुम मैट्रिक के बाद अपने बच्चों को पढ़ा सकोगे? बोलते हैं, नहीं। बोलता, अब तेरा काम है, तू अपने खसम को कैसे राज़ी कर, मैं जल्दी ही तुझे काम दे दूँगी। और बोलते, डांस करना कौन सी मुश्किल बात है, इधर उधर ठुमके लगा, बड़ा बड़ा गला पहना और दिखाओ, और बहन के साथ में से रोज़ाना ही 3 से 4 हज़ार रुपये अपनी जेब में डाल के निकल लो। वो बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने बस तेरा काम है, मुझे मेरे प्रोडक्शन जो करता है, मेरे जो स्टेज शो को, मेरे उसको तो मुझे पैसा दे लेन देन करता है, वो करता है सारा काम। अगर तुझे मंजूर है तो बात कर। तो सायमा गुलबानो उसको अपना प्राइवेट नंबर देती है, बोलती है इस पर बात करना। सायमा जाती है, अगले दिन छुट्टी होती है। सायमा कहती है, मैं आफ्ताब को कैसे मनाऊँ? उसके दिल में लालच आ जाती है और वो जो है आफ्ताब को मनाने के बारे में सोचना शुरू कर देती है। फिर जैसे ही हफ्ता आता है, सायमा अपने जिस्म पर नारियल का तेल लगाती है, खुद जिस्म को मलती है नारियल के तेल से, और मुंह पे भी अपने खुद डेंटिंग पेंटिंग करती है। सायमा थी तो बहुत ज़्यादा गोरी चिट्टी और खूबसूरत, उसको ज़रूरत नहीं थी, मगर वो अपने आफ्ताब को अपनी तरफ लाने के चक्कर में हर काम उस दिन कहती है। जैसे ही आफ्ताब काम से घर पे घुसता है, वो ये देखता है कि सायमा ने कपड़े पहने हैं। सायमा ने कपड़ों के अंदर कुछ भी नहीं पहना। उसका हथियार खड़ा हो जाता है और हथियार सुस्त हो जाता है सो देखकर। फिर वो सायमा उसके लिए खाना लेके थे। सायमा ने कलेजी का सालन और रोटी बनाई थी और उसके ऊपर गरम मसाले का ठूस ठूस के वो सालन बनाया था। बच्चों को खाना खिला के सुला देती है और फिर शायद आफ्ताब सायमा को धड़े से घूर रहा होता है। कैसा लगता है जैसे सायमा को उसने पहली मर्तबा देखा है। फिर वो खाना खाने के बाद फ़ौरन नहाने धोने को जाता है और शलवार के बाहर निकलता है तो देखता है, सायमा देखती है कि उसका हथियार निकल के बाहर आ रहा है। झगड़ जाता है। जैसे ही कहता है, सायमा पास सायमा को पकड़ता है और मुंह में मुंह डाल देता है और उसके किसी जिस्म को यानी कि होठों को चूसना शुरू कर देता है। पूरे जिस्म पे चुम्मा चाटियाँ करना शुरू कर देता है, चाटता है, करता है और रच के सायमा को अपना हथियार चुसाता है। हथियार चुसवा रहा होता है। सायमा भी मज़े लेके हथियार चूस रही होती है और रच के सारी रात उसके अंदर हथियार चढ़ा देता है और रच के सायमा की मारता है दबा के। फिर एक दफ़ा उसका पानी निकल जाता है, फिर वो दोबारा ही चढ़ जाता है और दोबारा सायमा की मारता है दबा के, और फिर दोबारा ही उसे पानी गिर जाता है। तो ये दोनों सायमा को कर थक जाता है। तो फिर सायमा जो है उससे रानी की यानी कि गुलबानो की बात करती है। गुलबानो का बताती है सारा, कहती है कि अगर हम इस ज़िंदगी की भाग दौड़ से वो तुम चाहते हो कि अच्छे कारोबार करें और अच्छी रानी एक गुलबानो जैसी ज़िंदगी गुजारें तो हमें ये डिसीजन लेना पड़ेगा। वो बोलता है कि अभी हमने जो मस्ती करी है, अगर तेरे अंदर अमल ठहर गया तो बोलती है, बेफिक्र है, मैंने आज गोलियां ले ली थी। इसी तरह ही आफ्ताब जो है सच में पड़ जाता है और आफ्ताब उसको इजाज़त दे देता है कि वो भी मजबूर हो चुका था कि सारा दिन काम करने के बाद भी वो इतने पैसे नहीं कमा पा रहा था कि जिससे वो अपना अच्छी खासी तरीके से गुजारा करे। फिर वो जो है सायमा गुलबानो से हमें बताती है। सायमा गुलबानो कहती है, बस तैयार हो जा। फिर गुलबानो जो है स्टेज शो होता है, पहले स्टेज शो में एंट्री करवाती है। गुलबानो बोलती है कि अगर तू फर्स्ट टाइम ही लोगों को अपने डोरे डालना चाहती है, लोग तुझे देखने आए और ये करें, जो तुझे मैं बोली हूँ वो करते जाना है। बोलती है, हाँ ठीक है, जो बोलेगी मैं तुझे करूँगी। गुलबानो उसको ले आती स्टेज पे और उसको पतले पतले कपड़े पहना देती है जिससे उसका जिस्म अंदर से नज़र आ रहा होता है, ब्लैक कलर का ब्लेजर और